जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड लगातार प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। इसमें जो प्रश्न आज की सेट में मिलेंगे आप लोगों को, इसमें जो है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तरी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ला रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रश्न है बिहार एसएससी में कितना बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के पास जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। यहाँ पे जो दोस्तों प्रश्न 1 कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 20,000 जो हर्ज होते हैं इससे परे, मतलब इससे ज्यादा जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर 20,000 हर्ज से नीचे की बात करें तो नीचे वाली जो ध्वनि तरंग होती है उसको अश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। जो नीचे 20,000 हर्ज से नीचे की जो ध्वनि तरंगे होती है उसको अश्रव्य ध्वनि तरंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है, हम लोग जो हैं, इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कर है कि ग्रहों की गति के कानूनों की खोज किसने की, या कह सकता है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग राइट इसको सही करेंगे। जॉन केपलर जो है ये इन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के नियम की खोज किए थे। कौन? तो जॉन केपलर खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो थर्ड नंबर प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। और बात करें ये जो ओम है ये किसकी इकाई है, तो ओम जो है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका अगर सिंबल की बात करें दोस्तों तो इसका सिंबल इस तरह का होता है। ओके, और ये भी आप लोग को जरूर पता होगा, जो ज्योति तीव्रता होता है उसका एसआई मात्रक कैंडला होता है, और ताप का जो मात्रक होता है ये केल्विन होता है। ये जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, चौथे नंबर। यहाँ पे जो चौथा जो प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अब रही बात की अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, कि जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ये जो प्रकाश की गति के दिशा में समान होती है उसी को हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी जो अवधारणा है सबसे पहले दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि इलेक्ट्रॉन की मास क्या है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31, यहाँ पे जो पावर होना चाहिए 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम जो है ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। 9.1 मल्टीपल 10 टू द पावर 31, ठीक है, ये केजी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, जो 6 नंबर प्रश्न है साथियों मित्रों की न्यूटन की गति का नियम का क्या उपाय देते हैं। तो जो न्यूटन जी है इन्होंने गति के नियम के उपाय को फोर्स, जो द्वितीय यहाँ पे जो गति के नियम है इसको फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में एफ के से सूचित किया जाता है। और एफ बराबर जो फार्मूला होता है एम ए होता है। एफ से फोर्स सूचित डिनोट किया जाता है, एम से मास होता है, और ए से त्वरण होता है जिसको एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो है ये बल का व्यंजक है। क्लियर हो गया। प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि बल जो ग्रहों को अपने ऑर्बिटों में रखता है,
वह बल कौन सा है? तो वह बल जो होता है गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि प्रणोदक किसका मिश्रण होता है? प्रणोदक किसका मिश्रण होता है? तो ईंधन और उपचायक जो होते हैं इनका जो मिश्रण होता है प्रणोदक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न था ये आपके लिए, और ऐसे प्रश्न बिहार एसएससी में दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे इसको एज कर दिया। विषु कौन से अक्षांश पर होता है? जो विषुवत जो होते हैं ये कौन से अक्षांश पे होते हैं? तो 0 डिग्री यहाँ पे सही कीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज की राजधानी कौन सी है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है यहाँ पे कि वेस्ट इंडीज की राजधानी कौन सी है? तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा उपयुक्त में से जो कोई नहीं दिया गया। हवाना, किंगस्टन, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये जो है वेस्ट इंडीज की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश को कहा जाता है? तो एशिया का जो प्रवेश द्वार है वह टर्की को कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन है, ये सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि कौन सा भू आकृति अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है? तो वह जो होती है अधोभौमिक जल, ये जो है किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो जो भू आकृतियां होती है, जो अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य होते हैं, उसके लिए अधोभौमिक जल उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 13 नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? तो वह 12 होते हैं। कितने समुद्री मील आते हैं? तो 12 समुद्री मील आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि पाक जल डमरू मरुमध्य ये कहाँ अवस्थित है? ये जो है श्रीलंका के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है पाक जल डमरूमध्य? ये श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो ये है पाक जल डमरू मरुमध्य। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है इसके बीच में जो उपस्थित है वह है पाक जल डमरू मरुमध्य। ये जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियां भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो जो इलायची की पहाड़ियां है वह दक्षिण भाग में अवस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, दक्षिण भारत में अवस्थित है, जिसको अन्नामलाई की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अन्नामलाई की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा से आकलित, जिसको आंकलन कहा जाता है, किया जाता है? तो जो 82 डिग्री 30 मिनट जो होते हैं ईस्ट में, इसी से आकलन किया जाता है, जो भारत का प्रमाणिक समय होता है, जो टाइम होता है। यहाँ पे जो 17 प्रश्न करे कि यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किस प्रथम भारतीय अमेरिकन फिजिशियन को यूएसए सर्जन जनरल के कार्यालय में पद स्थापित किया गया था? तो जो विवेक एच मूर्ति सर हैं इन्हीं को पद स्थापित किया गया था, जो यूएस सर्जन जनरल के कार्यालय में। ए ऑप्शन राइट होगा। 18 प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पे देखें तो SR जो तेंदुलकर है, सचिन SR तेंदुलकर, इनका सबसे कम उम्र में ये भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि दिसंबर 2013 में भारत की लोकसभा में लोकपाल बिल जो यहाँ पे जो दिया गया है लोकपाल बिल का विरोध किस पार्टी ने किया था? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न है। तो जो समाजवादी पार्टी है इन्होंने लोकसभा में लोकपाल बिल का विरोध किए थे। यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि वर्ष 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिसा मुनेरे ये जो थी कहाँ की थी? तो ये कनाडा की थी। कहाँ के एलिसा मुनेरे थी? ये कनाडा की थी, और इनको 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ पे 21 प्रश्न है
कि अक्टूबर 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन सी है? तो उनका जो नाम हो जाएगा पहली महिला की, उनका अरुंधति भट्टाचार्य हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 22 प्रश्न है दोस्तों, 22 प्रश्न करेगी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री किस तारीख को हुए थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो 2 जून 2014 याद कीजिएगा, जो के चंद्रशेखर राव जी हैं ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे 2 जून 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र किस भारतीय साहित्यिक व्यक्तित्व का उपनाम है? तो ये जो धनपत राय हैं इनका उपनाम क्या है? धनपत राय को ही मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के दरबार में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है? इब्न बतूता तो जो अपना है ये महमूद गजनी के राज दरबार में इनके बारे में जो है विस्तृत वर्णन किया है इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि राजतरंगिणी किसने लिखी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि सन 1336 में विजयनगर विजयनगर जो शहर है इसमें 2 भाई रहते थे जिनका नाम था, एक हरिहर और एक बक्का था। यह किस नदी के किनारे पर स्थापित किया गया है इनके नगर को, जो विजयनगर है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो तुंगभद्रा नदी जरूर याद कीजिएगा। तुंगभद्रा नदी पर ये जो है विजयनगर को स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो 27 प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम संग्राम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन कब हुआ था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 1526 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। पानीपत का जो युद्ध का है 1526 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पे जो 28 प्रश्न का है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सुंदर सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि 29 प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर की बात किया है दोस्तों। तो जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा ये प्रत्यक्ष कर माना जाएगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे जो 30 प्रश्न कर है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 31 प्रश्न करे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये यहाँ पे जो बात करें खेल जो प्रशिक्षण होते हैं इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार को जो है दिया जाता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो है ये सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खेल विभाग जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है भारत सरकार, इन्हीं के द्वारा जो 1985 डेट को भी साथ ही साथ याद करते चलिएगा। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों द्वारा ये जो है सेवा को प्रदान किया गया। कब? तो 1985 ईस्वी में। 32 प्रश्न देखिए करे कि कस्तूरी मृग की प्रजाति किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? ये जो दक्षी ग्राम होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, दक्षी ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे जो है कस्तूरी मृग की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे अधिक मिलती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो जो बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत से सबसे ज्यादा मिलती है, बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो है वह कौन सा देश है? बांग्लादेश है, जिसमें से बात करें 4096.7 किलोमीटर जो है इसकी सीमा इनसे मिलती है। और इसकी सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से जरूर ध्यान में रखिएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तो ये बहुत सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि कैंप डेविड एक शरण स्थल है जो स्थित कहाँ पे है? कैंप डेविड, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो जो कैंप डेविड है ये यूएसए में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो 35 प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस राज्य में डाक अनुक्रम संख्या 6 से शुरू होती है? तो उसका नाम हो जाएगा केरल। केरल में जो डाक अनुक्रम संख्या 6 है यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो ये 35 प्रश्न थे। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 36 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो जो 8वां अनुसूची है इसमें भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मूलभूत से बात करें तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो इसमें कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, जो 37 प्रश्न है साथियों कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो इनके जो प्रवचनों का जो विषय था इच्छाओं का परित्याग, ये भगवान बुद्ध के प्रवचनों का विषय था। क्योंकि भगवान बुद्ध जो बुद्ध थे इन्होंने अपना उपदेश जो है उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो इन्होंने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दोस्तों दिए थे? तो इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। ओके, और इनके बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? धर्म चक्र परिवर्तन इनके बौद्ध ग्रंथ जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, और इनकी राजधानी जो कौन थी? श्रीवास्तव में दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। तो आज की लेक्चर हमने 37 प्रश्न किए, समझकर अच्छे तरीका से किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं सुबह में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।